So hello everyone, welcome back to my new video and new vlog। इस समय हम खड़े हैं आगरा दिल्ली वाले नेशनल हाईवे पर। तो यहाँ पे आपको दिखाने लाए आगरा मेट्रो का क्या अपडेट चल रहा है। और जो मेट्रो स्टेशन है ना, वो है आरबीएस कॉलेज का मेट्रो स्टेशन। अब ये वाला जो रोड देख रहे हैं ना, इधर जा रहा है टूंडला के लिए और इधर जा रहा है ये आपका दिल्ली वाला रोड। तो ये एनएच है हमारा और वही सामने चल रहा हमारा आगरा मेट्रो का काम। ये शाफ्ट का काम है यहाँ पे। तो भाई वीडियो की शुरुआत करने से पहले फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन दबा देना, जिससे क्या है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। हाँ, जब एनएच की हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा आगरा मेट्रो की बैरिकेडिंग लगी हुई है, वहां से एंट्री हो रही है और ये अंदर पूरे में बैरिकेडिंग लगी हुई है पीछे पीछे। और आगे आपको दिखाते हैं क्या क्या वर्क हो गया है और क्या क्या चीज प्रोग्रेस में चल रही है। एक्चुअली क्या है ना, वो एनएच साइड वाला एरिया है मेट्रो स्टेशन का, वहां पे बन रही है हमारी रैंप और शाफ्ट। और जो आरबीएस कॉलेज है उसके सामने हमारा बनेगा मेन मेट्रो स्टेशन, जहां से हम एंट्री ले पाएंगे मेट्रो में चढ़ने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ रैंप वाला पूरा एरिया और शाफ्ट वाला एरिया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, जो पीछे था ना वहां से एंट्री थी और यहाँ से सिर्फ इंजीनियर्स वगैरह की एंट्री होती है, क्योंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, तो मशीनरी वगैरह रखी है और बैरिकेडिंग लगी है। बाकी यहाँ से धीरे धीरे स्लाइटली हमारा रैंप में होता जाएगा, मतलब अंडरग्राउंड से यहाँ पे एलिवेटेड होती है मेट्रो हमारी। तो दिखाता हूँ किस पॉइंट से हमारी एलिवेशन में पहुंचेगी मेट्रो। वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये बना है अंडरग्राउंड। ये पूरा रैंप का एरिया हमारा, यहाँ से होते हुए हमारी मेट्रो आएगी अंडरग्राउंड और इस पॉइंट पे आके एलिवेटेड हो जाएगी। और ये पूरा रैंप का एरिया बना हुआ है, यहाँ से ऊपर चढ़ेगी। अब देखो कितना सारा सरिया और रेनफोर्समेंट का काम चल रहा है और अंदर बहुत स्पीड से काम चल रहा है, पीसीसी वगैरह हो रही है यहाँ। और बाहर से आप देखोगे तो बैरिकेडिंग ही बैरिकेडिंग लगी हुई है हमारी एंड तक। तो ये आगरा मेट्रो का दूसरा रैंप का वर्क है जो कि आरबीएस पे हो रहा है। पहला मेट्रो का तो आपने देखा ही था, जो कि ताजमहल पर रैंप बना है, जहाँ से क्या है अंडरग्राउंड मेट्रो होती है ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर जाने के लिए। लेकिन उसके बाद अंडरग्राउंड चलती है और आरबीएस पे आके ये एलिवेटेड हो जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि यहाँ पे रैंप बन रही है, वहां से अंडरग्राउंड से होते हुए यहाँ पे आएगी और यहाँ पे एलिवेटेड हो जाएगी। और जो आईएसबीटी वाला मेट्रो स्टेशन है वो हमारा पूरा एलिवेटेड ही रहेगा। अब देखो, अब अगर आप इस पॉइंट से देखोगे तो आपको प्रॉपर रैंप दिखेगी। यहाँ पे रैंप बन रही है ना, जो इस पॉइंट पे कि पूरी रैंप दिख रही है और साइड में सरिया उठी हुई है, मतलब वॉल उठाई जाएगी यहाँ से हमारी। और ये पूरी यहाँ से बनती हुई आ रही है, रैंप बनती हुई आ रही है। और ये यहाँ पे इंजीनियर्स वगैरह भी खड़े हुए हैं। और ये कहाँ तक रैंप बनेगी, यहाँ तक हमारी रैंप रहेगी, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक रहेगी और वहां से अंडरग्राउंड हो जाएगी। यहाँ से रैंप का एरिया बिल्कुल साफ हमको दिखाई दे रहा है। आपको क्लोजअप से भी दिखाता हूँ थोड़ा। ये कुछ ऐसा रहेगा और प्रॉपर स्टील की स्टील लगी हुई है भाई, बहुत हाई ग्रेड का सीमेंट और स्टील लगा हुआ है। और नीचे इंजीनियर्स वगैरह खड़े हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल मेहनत से। रैंप थी ना, वो इस पॉइंट पे आके खत्म होगी हमारी और इसके बाद हमारे पियर मतलब पिलर चालू हो जाएंगे। रैंप देखो भाई कितनी बड़ी बनी हुई है। यहाँ से पहला पिलर चालू हो जाएगा और ऐसे ही होते 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 आगे पिलर्स बनने चालू हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पहला पिलर ये रहा, दूसरा ये बन के कम्प्लीट हो गया, तीसरा भी बन के कम्प्लीट हो गया। मतलब ये तीन तो हमारे कंप्लीट हैं पिलर, ये रेडी है स्लैब रखने के लिए। और बाकी उधर का पूरा जो एरिया है वो सिर्फ रैंप ही रैंप रहेगा, जो आपको दिखा दिया है। तो बाकी यहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस बहुत ज्यादा फास्ट चल रही है यार। अब तो कोई डिले नहीं है काम में। पिलर भी देखोगे तो यहाँ पे देखो पिलर का नंबर ही पड़ा हुआ है, क्या लिखा है P839 P838। मतलब पिलर नंबर ये 38 है और ये वाला 39 है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला 40 होगा, उसके आगे वाला 41 और 42 वो वाला होगा। तो इस तरह से इनको मार्किंग दी गई है यहाँ पे पिलर्स को। तो आगे से ही पिलर की मेन शुरुआत होगी। दिखाते पिलर कैसे। और आप एक चीज नोटिस करो, वो वाला पिलर सबसे छोटा है और धीरे धीरे इनका हाइट
बढ़ना शुरू हो गया है दूसरे पिलर्स की, और यहाँ पे आके और ज्यादा हाइटेड हो गए हैं। इसका मतलब यही है कि यहाँ से अंडरग्राउंड से निकलने के बाद जो हमारी मेट्रो है वो एलिवेटेड हो जाएगी और एक पॉइंट पर जाके वो एक प्रॉपर हाइट अपनी पकड़ लेगी। इसी वजह से इन पिलर्स की जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे पहुंचेंगे ये बढ़ती जाएगी। तो और आगे के पिलर्स आपको दिखाते हैं, आगे के पिलर्स कैसे हो रहे हैं। तो ये सामने वाला पिलर दिख रहा है ना, इसका पिलर नंबर 35 है, और जो अभी लास्ट ये वाला पिलर दिखाया था इसका नंबर 39 था। तो उसी हिसाब से ये बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 पिलर बने हुए हैं इस लाइन में। तो सबकी हाइट देखो, इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट और ज्यादा हो गई, इसके आगे वाली की हाइट और ज्यादा हो गई। और ये जो पिलर बने हुए ना इसके नीचे पाइल डली हुई, और ये सामने वाला पिलर देख रहे हो इस पे काम चल रहा है, शटरिंग वगैरह लगाई जा रही है, कंक्रीटिंग इसमें भरी जाएगी। और देख रहे हो सबसे बड़ा पिलर मेरे को यही वाला नजर आ रहा है। और ये खंडारी वाली रोड गई है अंदर, जिसमें अंदर आरबीएस कॉलेज है, और यहाँ से चालू हो जाएगा ये आईएसबीटी वाला रोड। तो देखो सबसे लंबा पिलर तो मुझे यही दिखाई दे रहा है, बाकी सबकी हाइट इनसे कम है। और देखो क्या धुआंधार काम चल रहा है, यहाँ पे मशीन रखी हुई है, इंजीनियर खड़े हुए हैं, वर्कर्स खड़े हुए हैं, और नीचे बैरिकेटिंग भी लगी हुई है, और पूरा काम चल रहा है एंड तक। काम ने बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ रखी है, और ये भी लगता है 3 से 4 दिन में ये वाला पिलर भी कास्ट हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है, आगे के पिलर तो कास्ट हो गए। और देखो ट्रैफिक कितना ज्यादा है नीचे, इसी ट्रैफिक को कन्वर्ट करने के लिए ये मेट्रो बनाई जा रही है। और जैसे कि आपने देखा ये वाला जो हमारा खंडारी के लिए रोड जा रहा है, और हम जब आईएसबीटी वाले रोड पे चलेंगे तो यहाँ पे एक पिलर ये कास्ट हो चुका है पूरा, जिसकी की फुल हाइट दी गई है। एक पिलर ये वाला कास्ट हो चुका है, उसके बाद आगे वाला भी पिलर कास्ट हो चुका है, और आगे लगी हुई है मशीन। तो अगला पिलर कास्ट हो रहा है, वो आपको पास में जाके दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था ना, 4 पिलर पे एक पिलर कास्ट होता है। तो यहाँ पे देखो गिन लो, 4 पाइल लगे हुए हैं ना, इन्हीं 4 पाइल पे ये वाला पूरा पिलर कास्ट हुआ, जिससे क्या इसका लोड इन पाइल्स पे जा सके, और पाइल्स के थ्रू लैंड में पूरा लोड डिस्ट्रीब्यूट हो सके मेट्रो का। तो इस वजह से बनाए गए हैं ये। ऐसे ही सारे पियर पे या पिलर पे 4 पाइल का सेट बनेगा पूरा लास्ट एंड तक, जहां तक मेट्रो होगी। और इधर तो क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग का काम चल रहा है, बाकी पाइल का कास्टिंग वर्क चल रहा है यहाँ पे। तो जैसा कि आपको पीछे दिखाई गया, यहाँ पे पाइल्स का काम हो चुका है, और यहाँ पे पिलर मतलब पियर का भी काम हो चुका है, और लास्ट वाले में पियर कैप तक बन गया। लेकिन यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्लीनिंग एंड ग्रूमिंग का काम चल रहा है, मतलब पहले पाइल कास्ट होंगी यहाँ, और यहाँ पे अभी वर्क प्रोग्रेस ज्यादा नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे आगे तक भी ये लोग पहुंच जाएंगे। तो बस बैरिकेटिंग वगैरह यहाँ पे लगी है पूरे में, आगरा मेट्रो सीगल कंपनी की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट आईएसबीटी बस स्टैंड की तरफ, क्योंकि ये जो आप सामने पुल देख रहे हो ना, इस पुल के नीचे ही हमारा आईएसबीटी बस स्टैंड है। तो वहां पे तो जैसा कि सबको पता है कि एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेगा, तो वहां से लेकर के यहाँ तक पूरे एलिवेटेड पिलर लगाए जाएंगे, जिससे क्या है ऊपर ही ऊपर मेट्रो चले। और जब चलेगी ना तो वाकई में बहुत मजेदार व्यू आएगा वो वाला। ये साइड में मेट्रो चलेगी, इधर एनएच चलेगा हमारा, तो यहाँ से हम मेट्रो का व्यू ले पाएंगे। तो एक मजेदार व्यू लगेगा देखने में। तो जैसा कि आपको आरबीएस वाला पूरा साइड तो दिखाई दिया कैसा हो रहा, अब हम आईएसबीटी के साइड आ गए। तो आईएसबीटी वाले एरिया में यहाँ पे अभी क्लीनिंग का काम चल रहा है, लैंड क्लियर ही नहीं है यहाँ पे एलिवेटेड बनाया जा रहा है, और बहुत सारी हिंड्रेंस भी है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह लगा दी गई है, इस साइड में भी, उस साइड देखोगे तो यहाँ भी बैरिकेटिंग लगी हुई है, मतलब बता दिया है यहाँ पे भी इन फ्यूचर काम शुरू होने वाला है। और यहाँ से अंदर हम निकल जाएंगे आईएसबीटी बस स्टैंड की तरफ। देखो दोस्तों, जैसे कि बताया था ना, ये वाला रूट गया हमारा आईएसबीटी बस स्टैंड की तरफ। तो यहाँ पे देखो बैरिकेटिंग लगी हुई है, और यहाँ पे भी कुछ काम तो चल रहा है, सॉइल टेस्टिंग वगैरह का काम चल रहा होगा, वो कर रहे हैं यहाँ पे। और आगे अभी पेड़ वगैरह लगे हैं, तो ये पेड़ वगैरह हटाने पड़ेंगे। बाकी बैरिकेटिंग तो पूरी लग गई है यहाँ पे भी आईएसबीटी मेट्रो स्टेशन के लिए। तो जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बैरिकेटिंग पूरी लगी हुई है, पेड़ वगैरह, साफ सफाई होगी,
उसके बाद यहाँ पे काम शुरू होगा। ये अभी आ गए हम ISBT से सिकंदरा वाले रूट पे, या कह सकते हैं गुरु का ताल वाले रोड पे। तो यहाँ पे भी बैरिकेटिंग वगैरह कर दी है पूरी तरह से, क्योंकि सामने ही हमारा गुरु का ताल पड़ता है और उससे इधर मेट्रो का काम चलेगा। तो सिकंदरा तक हमारा पूरा सीगल के अंडर में ये काम है मेरे ख्याल से। तो